श्री सुखदेव मुनि के द्वारा राजा परीक्षित को दिव्य उपदेश। भगवान श्री कृष्ण का अवतार द्वापर के अंत में हुआ था और उसी समय कौरव तथा पांडवों में महाभारत का भीषण युद्ध भी। इस महायुद्ध में पांडवों की विजय हुई क्योंकि योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण उन्हीं के पक्ष में थे। 5 पांडव सात्यकी, युयुत्सु, कृतवर्मा, कृपाचार्य और अश्वत्थामा को छोड़कर दोनों पक्षों के प्रायः सभी वीर उस युद्ध में मारे गए। अर्जुन का पुत्र अभिमन्यु भी वीर गति को प्राप्त हुआ, किंतु उसकी पत्नी उत्तरा गर्भवती थी। इसी से एक बड़ा प्रतापी पुत्र उत्पन्न हुआ जिसका नाम परीक्षित था। युद्ध समाप्त होने पर महाराज युधिष्ठिर ने 3 अश्वमेध यज्ञ किए, किंतु उस पर भी उनके हृदय का शोक नहीं मिटा। इसी बीच विदुर जी और राजा धृतराष्ट्र घर छोड़कर जंगल को चले गए तथा उन्होंने वानप्रस्थ आश्रम ग्रहण कर लिया। उधर द्वारिका से समाचार आया कि ग्रह कलह के कारण यादव वंश का संहार हो गया और भगवान श्री कृष्ण भी अपने लोक को पधार गए। इन सब सूचनाओं से महाराज युधिष्ठिर को ज्ञात हो गया कि अब कलयुग का आगमन हो गया है। अतः उन्होंने भी परम वैराग्य युक्त होकर परीक्षित को राज्य सौंप दिया तथा वे चारों भाइयों और द्रौपदी को साथ लेकर महायात्रा के लिए विदा हो गए। महाराज परीक्षित बड़े धर्मात्मा, शक्तिशाली और दिग्विजयी राजा थे। एक समय वे कुरुक्षेत्र की यात्रा कर रहे थे। वहाँ उन्होंने एक बहुत अद्भुत दृश्य देखा। वो ये था कि एक बूढ़े बैल के 3 पैर टूटे हुए थे और उसके साथ एक गाय थी जो अत्यंत कृश और दीन हो रही थी। उन दोनों के पीछे एक काले रंग का भयावना पुरुष राजचिन्ह धारण किए खड़ा था। वास्तव में ये बूढ़ा बैल धर्म था, गाय पृथ्वी थी तथा पुरुष कली था, जिसके भय से वे दोनों गाय बैल आपस में ये कह रहे थे कि हाय हाय, अब कलयुग आ गया है। भविष्य में पृथ्वी शूद्रप्राय राजाओं के अधिकार में चली जाएगी, देवताओं का आविर्भाव नष्ट हो जाएगा, इंद्र वर्षा नहीं करेंगे जिससे प्रजा भूखों मरेगी, ब्राह्मण कुकर्मी होंगे या लोभवश सेवा वृत्ति करेंगे, अन्य सब प्राणी शास्त्र के विधि निषेध को न मानकर मनमाना आचरण करेंगे तथा धर्म के 4 चरण तप, शौच, दया और सत्य में से पहले 3 चरण नष्ट हो जाएंगे। केवल सत्य कुछ समय तक बचा रहेगा, किंतु अंत में वो भी नष्ट हो जाएगा। इस संवाद को सुनकर राजा परीक्षित ने उस राजदंडधारी कली की ओर देखा और वे धनुष पर बाण चढ़ाकर उसे मारने के लिए उद्यत हो गए। तब तक कली ने राजचिन्हों को त्याग दिया और वो दंड के समान राजा परीक्षित के चरणों में जा गिरा। राजा परीक्षित दीनवत्सल थे ही, उन्होंने उसका वध नहीं किया। कली ने ये प्रार्थना की कि महाराज, आप मेरे रहने योग्य कोई स्थान बतला दीजिए जहाँ मैं आपकी आज्ञा से निश्चिंत होकर रहूं। मैं जहाँ जहाँ जाता हूँ वहाँ वहाँ आप मेरे वध के लिए हाथ में धनुष धारण किए हुए दिखाई देते हैं। ऐसी प्रार्थना करने पर राजा परीक्षित ने कहा, झूठ, मद्यपान, स्त्री संग और हिंसा में असत्य, मद, काम तथा क्रूरता का वास है। तुम इन्हीं 4 स्थानों में निवास करो। इस पर कलयुग ने फिर प्रार्थना की कि महाराज, मुझे ऐसा स्थान भी बताइए जहाँ उपयुक्त चारों अधर्मों की एक साथ स्थिति हो। तब राजा परीक्षित ने ऐसा स्थान सोना बतलाया और कहा कि उसमें असत्य, मद, काम, क्रूरता, वैरभाव आदि सभी पाप बसते हैं। अस्तु, इस प्रकार कलयुग का निवास धन आदि 5 स्थानों में रहता है। अपनी उन्नति चाहने वाले पुरुष को चाहिए कि वे इन विषयों से सर्वथा अनासक्त रहें। विशेषकर धर्मशील राजा और लोक रक्षक गुरुओं को तो उनसे और भी बचना चाहिए, क्योंकि सर्वसाधारण जनता उन्हीं का अनुकरण करती है। एक बार राजा परीक्षित शिकार खेलने के लिए किसी जंगल में अकेले जा पहुँचे। वे चलते चलते थक गए और प्यास से व्याकुल हो गए। उन्होंने एक ऋषि को कुछ दूर बैठे देखा और उनके पास जाकर जल की प्रार्थना की। मुनि ध्यान मग्न थे, अतः उन्होंने कुछ भी नहीं सुना। राजा परीक्षित को यह देखकर क्रोध आ गया। उन्होंने सोचा, इस मुनि ने मुझे बैठने के लिए तृण का भी आसन नहीं दिया और न कुछ प्रिय भाषण ही किया। एक तो राजा गर्मी, भूख, प्यास आदि से व्याकुल थे, दूसरे उनके स्वर्ण मुकुट में कली का निवास था। इससे उनकी बुद्धि विवेक शून्य हो गई।
वे वहां से चल दिए। इसी समय उनकी दृष्टि एक मरे हुए सर्प पर पड़ी। कलि प्रभावित और क्रोध के वशीभूत राजा ने उस सर्प को अपने धनुष के अग्रभाग से उठा लिया और लौटकर उसे ध्यान मग्न ऋषि के गले में डाल दिया। उस समय राजा ने ये कुछ भी नहीं सोचा कि ऋषि सचमुच ध्यान में बैठे हैं या उन्होंने लोगों को ठगने के लिए झूठी समाधि लगा रखी है। ऋषि के गले में सर्प डालकर राजा चले गए, किंतु जब राजा के इस अपराध का पता ऋषि के प्रतापी पुत्र शंगी को मालूम हुआ, तब उसके क्रोध की सीमा न रही। उसने झट जल का आचमन करके राजा को ये शाप दे दिया कि मेरे पिता के गले में मरा हुआ सर्प डालने वाले और इस प्रकार लोक मर्यादा का उल्लंघन करने वाले उस कुलांगार परीक्षित को आज के 7वें दिन तक सर्प डस लेगा। इतने में शमीक ऋषि की समाधि टूटी और उनको इस सारी घटना का पता चल गया। फिर तो वो बड़े खिन्न हुए और उन्होंने अपने पुत्र से डांट कर कहा, अरे मूर्ख, तुमने ये बड़ा अपराध किया है। तुम थोड़े से अपराध के कारण उस परम धार्मिक महान कीर्तिमान भगवत भक्त अश्वमेध यागी सम्राट को ऐसा भयानक शाप दे दिया। किंतु इसके सिवा अब ऋषि कर ही क्या सकते थे। उन्होंने अपने शिष्य के द्वारा शाप का सारा वृत्तांत राजा के पास भिजवा दिया। राजा को शाप का पता लगने पर वे अपने कुकृत्य पर अत्यंत पश्चाताप और शोक करने लगे। उनका मन संसार से विरक्त हो गया, पर लोक के संपूर्ण भोगों से भी उनका मन हट गया। उन्होंने राज्य का भार अपने पुत्र जन्मेजय को सौंप दिया और स्वयं भगवान श्री कृष्ण के चरणों में मन लगाकर मृत्युकाल पर्यंत अनाहार व्रत का संकल्प करके भगवती भागीरथी के पुनीत तट पर चले गए। ये हाल सुनकर वहाँ अनेक ब्रह्मर्षि, देवर्षि, राजर्षि और ऋषि मुनि पहुँच गए तथा सबने राजा के साथ सहानुभूति दिखलाई। राजा परीक्षित ने उन सबसे प्रार्थना की कि आप लोग मुझे तक्षक से बचाने का कोई उपाय न सोचकर भगवान श्री कृष्ण की कथाओं को ही विस्तार के साथ सुनाने की कृपा करें। राजा नदी के दक्षिण तट पर उत्तर की ओर मुँह करके बैठ गए और उन्होंने महर्षियों से पूछा, भगवान, ऐसा कौन सा कर्म है जिसे सब लोग सब अवस्थाओं में विशेषकर मृत्यु के समय कर सकते हैं तथा जिसके करने से कुछ भी पाप नहीं लगता। इस प्रश्न को सुनकर वहाँ जितने ऋषि मुनि थे सभी आपस में वाद विवाद करने लगे। कोई तप को श्रेष्ठ बतला रहा था तो कोई योग और यज्ञ को ही सर्वश्रेष्ठ कर्म कहकर पुकार उठते थे। इतने में वहाँ पर एक अवधूत आ पहुँचे। उनकी अवस्था 16 वर्ष की थी, शरीर दिगंबर था तथा मुखाकृति प्रसन्न और तेज युक्त थी। वे और कोई नहीं, श्री सुखदेव जी थे। राजा के द्वारा पूजा किए जाने के उपरांत उन्होंने कहा, राजन, मोक्ष की इच्छा रखने वाले पुरुष को सर्वात्मा भगवान श्री हरि का कीर्तन करना चाहिए, सुनना चाहिए तथा स्मरण करना चाहिए। भगवान श्री हरि का कीर्तन यदि अंतकाल में भी हो तो वो पुरुष मरकर श्री हरि के रूप में जा मिलता है। राजा खड़वांग की कथा तुम्हें मालूम होगी। वो 2 घड़ी में ही संपूर्ण विषयों का त्याग करके मुक्त हो गया। तुम्हारे लिए तो अभी 7 दिन शेष है। पहली बात यह कि तुम मृत्यु का भय छोड़ दो। उसके बाद इस शरीर और शरीर के सभी संबंधी जैसे स्त्री, पुत्र आदि की ममता रूपी रस्सी को वैराग्य रूपी शस्त्र से छिन्न भिन्न कर दो और एकांत में बैठकर मन को भगवत स्वरूप में लगा दो। श्री भगवान सबके अंतःकरण में अंतर्यामी रूप से विद्यमान है, क्योंकि श्रुति यही कहती है और अनुमान से भी इसी की पुष्टि होती है। जैसे कुल्हाड़ी आदि हथियार वृक्ष को काटने के साधन हैं, किंतु वे सभी हथियार किसी काटने वाले चेतन के बिना अपना कार्य नहीं कर सकते, वैसे ही मन, बुद्धि आदि भी जड़ पदार्थ हैं और किसी चेतन के आश्रय से ही काम करते हैं। वो चेतन ज्ञान स्वरूप ईश्वर ही है जो प्रत्येक शरीर में निवास करता है। इस प्रकार के अनुमान से जब पुरुष को ईश्वर के अस्तित्व में विश्वास हो जाता है, तब उसके हृदय में भगवत प्रेम उत्पन्न होना भी अशक्य नहीं होता। किंतु भगवान में प्रीति प्राप्त करने के साधनों में श्री हरि कथा के श्रवण से बढ़कर और कोई साधन नहीं है। श्री हरि कथा के श्रवण से ज्ञान की उत्पत्ति होती है और ज्ञानाग्नि में से काम, क्रोध आदि दुर्वृत्तियों का नाश हो जाता है। इसके बाद विषयों से वैराग्य होकर चित्त प्रसन्न हो जाता है तथा मोक्ष की प्राप्ति कराने वाला भक्ति योग प्राप्त हो जाता है। इस सुमधुर संभाषण को सुनकर राजा परीक्षित ने श्री सुखदेव जी से
श्री हरि कथा अमृतपान कराने के लिए प्रार्थना की। श्री सुखदेव जी ने एक सप्ताह में उनकी श्रीमद्भागवत की कथा सुना दी और उनको श्रीमद्भागवत की कथा सुना दी और उससे राजा को बड़ी सांत्वना मिली। परमहंस संहिता श्रीमद्भागवत में ज्ञान, वैराग्य और भक्ति की जो त्रिभुवन पावनी त्रिवेणी का शोध बहा है वो सर्वथा अनिवर्चनीय है। इस कथानक से हमें ये शिक्षा मिलती है कि जीवन में हरि कथा सर्वोपरि है। अतः जीवन निर्वाह के लिए कर्तव्यों का पालन करते हुए भी भगवान की कथा का श्रवण अवश्य करना चाहिए, जिससे मन में शांति आती है। जय जय श्री राधे।